नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं बलिया टाइम। बलिया टाइम आने वाला बसंतपुर गांव में हूं और देखा जाए कि 5 तारीख को एक आगजनी का यहाँ मैटर आ गया था और उसी में हम अपने विजुअल से दिखा दें आपको। कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखा दीजिए आप। पूरा आग लगने से ये जो बस्ती है, चौहान बस्ती है, जल के राख हो गई। आइए हम इनसे पूछते हैं और घटना स्थल के लोगों से जानना चाहेंगे कि ये आग कैसी थी और क्या क्या इसमें क्षति हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? अक्षय कुमार चौहान। कैसे आग लगी थी ये? ये बिजली वाला ये लाइन है जो कि इसमें उसे आग लग गया। आप लोग मौके पे थे उस समय? नहीं, मौके पर तो नहीं थे। वो भतीजा है, वही थे। कितने घर जले हैं यहाँ पे? यहाँ पर घर तो मान लीजिए 5-6 हम लोग है, वो है 5 भाई हम लोग है, सब हम लोग जुदा है। और ये सबका एक एक ये जो अनाज और भूसा जितना जितना भाई है, और एक भाई में 2 भाई का एक में रखा गया था ना, जगह रहने की मजबूरी से। कहने का मतलब ये है कि पूरा क्षति हो गया है। हाँ, पूरा कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। हाँ, 30-35 क्विंटल इसमें गेहूं और सरसों और चने जो सब जड़ कर राख हो गया, कुछ नहीं मिला। कैसे आपको भरण पोषण हो रहा है यहाँ पे, जो कि आप बता रहे हैं कि पूरा क्षति हो गया, कुछ बचा भी नहीं है, तो क्या मतलब गांव के द्वारा मिल रहा है या कुछ बाहरी आ रहा है? गांव के द्वारा क्या मिलेगा? प्रधान जी जो है वो बुलाए थे। अब मैं तो मौके पर नहीं था, मेरा भाई गए थे और वही जो है वो जो दिए वो मिला, जो 10-5 किलो जो मिला होगा वही मिला। और बहुत दुखद समाचार है और हम जानना चाहेंगे कि क्या किसी के द्वारा आश्वासन या कुछ मिला ताकि नहीं खाने के लिए? वो शिवेंद्र सिंह बहादुर आए थे, वो थोड़ा बहुत कुछ पहुंचाए थे, राशन वासन और प्लास्टिक भी दिए हैं और बोले हैं कि कुछ सहयोग जहां से अपना सहयोग रहेगा तहां तक हम पहुंचाएंगे और एसडीएम तक जाएंगे हम। यही बोले हैं। और माता श्री का वहाँ पर कुल क्रियाक्रम सब होता था, उनके लिए पंखा लगाए थे वहाँ पे, उनका सारा सामान उसमें रखा था और पंखा उनका पलंगरी उंगरी सब चीज उनका जल गया। वो किस तरह बच गया वो अब भगवान जाने, किस्मत ठीक था तो हम लोग का बच गया। और तो ये सब जली गया है, ठीक है, तो गोरू बछरू सब जल गया था। रसड़ा विधानसभा में आता है ये? रसड़ा विधानसभा। विधायक जी नहीं है? विधायक जी अभी नहीं आए, कोई धनराशि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। देखिए, कहा जाता है दोस्तों कि दुख की घड़ी में जो सामना करता है वही भगवान होता है, लेकिन इन लोगों का जो भगवान है शिवेंद्र बहादुर सिंह बनकर आए और कुछ मदद भी किए मौके पे। वो तत्काल में आ गए, सुनते तत्काल में उनको मीडिया भी आ गया और दूसरे दिन वो आ गए। बताइए, कहा जाता है कि जो जिस समय वक्त होता है बहुत अहम होता है। इन लोगों के लिए अहम वक्त शिवेंद्र बहादुर सिंह बने और यहाँ तक कि आश्वासन भी दिए, इन लोगों को खाने पीने के जो भी राशन मिला दिए, सबको दिए, तिरपाल भी दिए रहने सहने के लिए, और ये भी आश्वासन दिए कि हम इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाएंगे और कुछ धनराशि आप लोग को देंगे। क्या कहेंगे इस पे सर? क्या नाम हुआ आपका? कांता चौहान। क्या कहेंगे जो शिवेंद्र बहादुर सिंह आप लोगों को कुछ ना कुछ दिए भेंट? ये ना बोलेगा हम लोग को दान दिया है, नेताजी दान दिया है हम लोग को। आपके विधानसभा रसड़ा में उमा शंकर जी सिंह है, हाँ, कहे जाने वाले गरीबों के मसीहा हैं जी, लेकिन इस दुख घड़ी में वो सामना भी नहीं कर पाए, आए भी नहीं उनके मौके पर नेताजी ने ना इलम है ना, ये तो बात बस है। क्या कहेंगे उनके लिए? का अब मान ले कि अब का कॉल जाई, अब ये हमने को अपन गरीबी अपन कॉल जाई कि हमने के सहायता जे दे वही कर नाव लियल जाई। चलिए, हम कुछ महिला भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और हम घटना स्थल पे जहां जरा है वहां भी चलेंगे और वहां भी हम दिखाएंगे आपको कि कितना घर जला है और क्या क्या क्षति हुआ है। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? रुकने देवी। कहने का मतलब यह है कि मौके पे कौन आया था आपको लोगों को? कहा था ना, सुरेंद्र सिंह। शिवेंद्र बहादुर सिंह? हाँ, सुरेंद्र बहादुर सिंह आए थे भी आने पहले। हमने के थोड़ा बहुत राशन तिरपाल छाछू करने के लिए सहयोग दिए है। हाँ, वो है। और प्रधान जी तन मैंने गेहूं दे बना मैंने प्रधान जी की ओर से मिला है तन मैंने। हाँ, तत्काल में खाए पिए खाते तन मैंने। हाँ, बाकी हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे प्रधान चाहे जो भी आते हैं
हम लोग के कुछ आवास वास पास कर दिए चाहिए टाटी मड़ाई की घर नहीं रहती है तो नहीं ना हम लोग को इतना दिक्कत आती है। अब मान ली मजबूरी में ना ही ये सब हमने को जर के सत्यानाश हुए मान लिया दिया बटाइया चाहे भैया बहनी का मजूरी कर रखे है। ससुर जी का उतना तो खेत ज्यादा है नहीं 5 भाई बहन जा तनी तनी रह कैसे कैसे अपन पेट के खातिर अपने बाल बच्चा खातिर जुआ के लिया के रखे है। कहल जाला कि महंगाई के जमाना में आज सब कुछ जल के राख हाँ, गइल बाटे। हाँ। लोग के पाले खातिर बहुत कठिन परिश्रम करे के पड़ी। वैसे अब वो आप लोग का जोन परिश्रम रहल अन्न दान पान जोन भी रहल सब जल के राख जल गए। हाँ जल के आशा आप की कर सकीला आप उहे न बात बा किसके कर गए तो बन मजूरी करे जग नहीं है खर भी पतलो बिलौना लकड़ी सब भी बने हम लोग की यहाँ पर रहता है रूम है घर पर गाँव में एक है वहाँ बस बनाने खाने की बहुत विषम परिस्थिति आ गई है यहाँ पे। देखिए माता जी रो रही है और अपना खुद कुछ कह भी नहीं पा रही है। बता रहा है कि जो भी हमारा खाने पीने का सामग्री था वो जल गया है और जलने के बाद कुछ नहीं बचा। अब ये अपने सोच रही है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं क्योंकि गांव कितने दिन तक इस माता को चाहे इस लोग सहयोग देगा। सरकार नहीं देगा। हालांकि वो सीजन भी नहीं है कि ये कटिया भी नहीं करके ये कर भरण पोषण कर ले। खेती बाड़ी तो है नहीं उतना। क्या कहेंगे? हम लोग गरीब लोग हैं लौना लकड़ी सब जल गए हैं बनाने खाने के लिए भी पैसा भी नहीं है कि कैसे भराए खाए। गरीब लोग कैसे मजदूरी करके खाते हैं। एक भैंस है इसके लिए भी भूसा वूसा सब जल गया है कैसे हमको गरीबी में कैसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम लोग का पार घाट लगेगा। हमको कुछ सहारा चाहिए। अनाज जल गया है सब गोईठा लकड़ी जो खाना बनाने के लिए वो भी जल गया है। भैंस के भूसा खिलाने के लिए सब कुछ बचा ही नहीं है। फिर हाल में सुरेंद्र बहादुर सिंह थोड़ा मदद किए है तिरपाल दिए हैं आने के लिए और राशन वासन दिए है थोड़ा आलू चावल गेहूँ आटा वाटा दिए हैं। फिर हाल में मदद किए हैं लेकिन कुछ और प्रधान भी थोड़ा दिए हैं गेहूँ। फिर भी हमको रहने के लिए कुछ अड़ल चाहिए ना। हम आपको दिखा दे कैमरा मैन से चाहूंगा कि वो स्थल दिखा दीजिए जहाँ लोग भैंस भी चौवा बांधे थे और ये देखिए पूरा लौना लकड़ी इन लोगों का जल गया है। जलने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचा।